Good evening, Abhinay sir. Welcome everyone for Next Gen IT courses. So we can start the session day one, that is fundamental of CCNA or networking. So Abhinay sir, over to you. You can start the session, please. Okay, thank you, sir. Yes, Good please. evening, everyone. I'm sharing my screen. Yes, sir. You can continue. Meanwhile, more students are joining. Okay. Okay, sir, no problem. Okay, so today's agenda would be covering the first part of the networking or CCNA. That comes under the network fundamentals. Na? So basically, the first unit would be recommending all about the networking devices and peripheral components from which we can create our networks and all that. तो हम इस टॉपिक को आज बेसिकली बेसिक फंडामेंटल से नेटवर्किंग फंडामेंटल से कवर करेंगे। इसमें से बहुत सारे लोग कुछ एक्सपीरियंस लेवल पर होंगे जो इस डिस्कशन में ऑलरेडी अवेयर्ड होंगे, कुछ बिगिनर्स होंगे और कुछ बिल्कुल भी अनअवेयर्ड होंगे। तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली आप लोगों को नया देखने समझने को मिलेगा। तो आप उसको एक रिवीजन के तौर पर देखिए और अभी आपके कोई भी डाउट्स आते हैं तो उसके ऊपर हम एक हेल्दी डिस्कशन रख सकते हैं। लेकिन अभी कैसा है कि आज से हम ऑफिशियली सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक 15-20 मिनट आधे घंटे का एक कंप्लीट जब सेशन होगा तो फिर हम एक ब्रेक में आपके क्वेश्चन लेना चालू करेंगे और आपके जो भी डाउट्स हैं वहां पर डिस्कस करेंगे। बहुत रैंडम क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे कि तुरंत में आप नोट डाउन कर लीजिए आप अपने क्वेरीज को, डाउट्स को, और उसको जब हम एक 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक करेंगे कि जहां पर हम आपके क्वेरीज लें, तो वहां पर आप अपने क्वेश्चंस को पुट अप कर सकते हो। उसका फायदा क्या होगा कि आपको हमें एक प्रॉपर टाइम मिल जाएगा किसी कंटेंट को कंप्लीट डिलीवर करने में। अदरवाइज इंटरप्शंस बार बार होगा तो जो फ्लो जाना चाहिए, जितना कंटेंट कवर होना चाहिए, वो कवर नहीं होगा। तो आई एम स्टार्टिंग दैट द सेशन, राइट। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक फंडामेंटल से। नेटवर्क फंडामेंटल की बात हो रही है, सीसीएनए की बात हो रही है, पहला टॉपिक नेटवर्क फंडामेंटल है। तो बट ऑब्वियसली हमें बात करनी पड़ेगी, कुछ बेसिक टर्म्स हैं। एक है नेटवर्क, व्हाट इज अ नेटवर्क। एक और टर्म्स आती है दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग। व्हाट इज नेटवर्किंग, नेटवर्क से नेटवर्किंग कितना डिफर है। और एक जो मेजर कंसर्न पॉइंट है दैट इज कॉल्ड इंटर नेटवर्किंग। तो इट्स ऑल अबाउट द नेटवर्क फंडामेंटल। तो नेटवर्क फंडामेंटल में बात कर ले तो नेटवर्क क्या होती है, होता है नेटवर्किंग क्या होती है, और एक जो एक अच्छी टर्म्स है जिसके साथ आपको काम करना है वो है इंटर नेटवर्किंग। तो नेटवर्क आप सभी लोग जानते हैं, बता भी सकते हो कि जब हम नेटवर्क में डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं तो वो इन्वायरमेंट क्या है, नेटवर्क है। सपोज यदि मैं कंसीडर करूं कि देयर आर 3 डिवाइसेस, आप आपको एक बोर्ड पर या इस इन्वायरमेंट में क्या दिख रहा है, तो यू विल टेल मी दैट देयर आर 3 डिवाइसेस। लेकिन वंस मैं इनको आपस में क्या कर दूं, कनेक्ट कर दूं, तो अभी
ये फॉर्म बन गया किसका, नेटवर्क का, इट्स कॉल्ड अ नेटवर्क. तो हाउ वी कैन डिफाइन व्हाट इज अ नेटवर्क? नेटवर्क इज अ कनेक्शन, नथिंग बट व्हाट इज अ नेटवर्क? नेटवर्क इज अ कनेक्शन. किसके बीच का? बिटवीन नेटवर्किंग डिवाइस. सिंपल. What is a network? Network is a connection between networking devices. ऐसी कोई भी डिवाइस जो किस कैटेगरी को बिलोंग करती है, नेटवर्किंग डिवाइसेस. मतलब उसके पास नेटवर्क कैपेबिलिटी है, वो एक नेटवर्क कैपेबल डिवाइस है. वो हब हो सकता है, स्विच हो सकता है, मॉडेम हो सकता है, राउटर हो सकता है, ब्रिज है, फायरवॉल है, और स्पेशली अभी के टर्म्स पर देखें तो आईओटी, जिसको हम कई बार नेटवर्किंग डिवाइस नहीं मानते, लेकिन अभी के ट्रेंड में आप देखिए तो बहुत कॉमन एक आजकल की जो एलईडीज हैं, एलईडीज तक में भी इंटरनेट है. यू कैन कंट्रोल फ्रॉम योर फोन. आप एलईडी को, एलईडी का कलर चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर एंड्रॉइड फोन, राइट? So many kind of sensor are there. Gate open, lock, voice command, Alexa. So these are all considered under the IoT device. Or IoT means what? Internet of Things. Internet of Things means आपके थिंग्स एक कॉमन प्रोडक्ट के अंदर, लाइक एसी. अभी एसी में भी वाईफाई, बहुत सारे कंपनी ब्रांड एडवर्टीज कर रहे हैं कि हमारे एसी में तो वाईफाई है, इंटरनेट से कंट्रोल किया जा सकता है. तो ये केवल एक नॉर्मल प्रोडक्ट था किसी जमाने में, लेकिन अभी इसको इंटीग्रेट कर दिया गया किसके साथ? इंटरनेट के साथ. तो इंटरनेट इज द फॉर्म ऑफ नेटवर्क, राइट? तो आईओटी डिवाइसेस आल्सो कम्स अंडर द नेटवर्किंग डिवाइसेस. कोई भी नेटवर्क डिवाइस है, यदि आप नेटवर्क डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तो वो कल्चर, वो जो इन्वायरमेंट बनेगा, दैट नोन इज अ नेटवर्क. फिर एक क्वेरी आती है कि हम नेटवर्क फॉर्म ही क्यों कर रहे हैं? वाई नेटवर्क? मुझे नेटवर्क बनाने की जरूरत क्यों? क्या एडवांटेज है नेटवर्क बनाने? इस इस पॉइंट पर हम थोड़ी देर पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज नेटवर्किंग. तो बहुत सिंपल आंसर है, आप सबको पता है. नेटवर्किंग नथिंग एल्स, इट्स अ कम्युनिकेशन. इट्स जस्ट अ कम्युनिकेशन. किसके बीच में? हु विल कम्युनिकेट? बिटवीन. बिटवीन ऑफ व्हाट? नेटवर्किंग डिवाइसेस. नेटवर्किंग डिवाइसेस ओवर द नेटवर्क ना, ओवर द नेटवर्क. मीन्स व्हाट आई वांट टू से कि ये जो आपने नेटवर्क बनाया, आपने डिफाइन किया व्हाट इज अ नेटवर्क. नेटवर्क इज अ कनेक्शन बिटवीन नेटवर्किंग डिवाइसेस. अब यदि ये इस नेटवर्क की डिवाइसेस ओवर द नेटवर्क, अब यदि इस नेटवर्क की डिवाइसेस आपस में क्या करें? कम्युनिकेट करें. इफ दे आर एबल टू कम्युनिकेट, so that communication known is a networking. Network is just a connection. Network is a connection and networking is a communication. तो ओवर द नेटवर्क, इस नेटवर्क की डिवाइसेस यदि आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, तो द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, दैट नोन इज अ नेटवर्किंग. अब क्वेश्चन लेते हैं इसका कि हम कम्युनिकेट करना ही क्यों चाह रहे हैं, हम नेटवर्क बना क्यों रहे हैं, नेटवर्क का मुझे एडवांटेज क्या मिल रहा है. Why every domain is using the network infrastructure? सभी नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क. तो आपको कॉल आएगा क्या कि वाई नेटवर्क. यदि हम इसको रिस्पॉन्स करते हैं वाई नेटवर्क, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट. तो जो बेसिक मैकेनिज्म है, जो बेसिक पॉइंट है नेटवर्क के पीछे का, वो ये है
की रिसोर्स शेयरिंग। आप डेफिनेशन में भी बोलते हो कि नेटवर्किंग क्या है, व्हाई यू आर डिजाइनिंग अ नेटवर्क, नेटवर्क का एलिमेंट क्या है, तो आप बोलते हैं कि ताकि नेटवर्क डिवाइसेस आपस में रिसोर्स शेयर कर सके। एग्जैक्टली। सो व्हाई नेटवर्क? सो दैट यू कैन शेयर योर रिसोर्स। Furthermore, I can categorize the resources in two levels. The physical resource sharing, one kind would be the physical resource sharing, और दूसरी कौन सी होती है आपकी लॉजिकल रिसोर्स शेयरिंग। फिजिकल मीन्स व्हाट? जहां पर आप एनी हार्डवेयर, कोई भी हार्डवेयर जहां पर आप शेयर करते हैं नेटवर्क में, ओवर द नेटवर्क, यदि आप अपने किसी हार्डवेयर कंपोनेंट को शेयर करते हो उस नेटवर्क पर, तो वो क्या है आपका फिजिकल रिसोर्स शेयरिंग। जैसे हम सभी लोगों ने कभी ना कभी साइबर कैफे में काम की देखा होगा। हमने एक साइबर कैफे का सिंपल सा नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है। आपने सपोज इस पीसी पर लॉगिन किया, आपका एडमिट कार्ड या सीवी या कोई भी डॉक्यूमेंट आपने डाउनलोड किया, अभी आपको इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट चाहिए। तो अब आप यहाँ से क्या समझते हैं, यहाँ से अब आपको, आपने इस कंप्यूटर पर प्रिंट कमांड दी, लेकिन जो प्रिंट आउट निकलता है वो जो ओनर होता है उसके प्रिंटर से निकलता है। तो बेसिकली क्या है कि उसने प्रिंटर को विद द हेल्प ऑफ दिस नेटवर्क मैकेनिज्म क्या करके रखा है, शेयर करके रखा है। तो इट्स कम्स अंडर द हार्डवेयर रिसोर्स शेयरिंग। उसने इस प्रिंटर को ये नंबर ऑफ डिवाइसेस के साथ क्या कर दिया, उसने शेयर कर दिया। व्हाट इज द प्रॉफिट कम्स अंडर द कॉस्ट। क्या बचा? कॉस्ट बचा। सपोज नेटवर्क नहीं होता तो क्या करना पड़ता, इफ देयर इज नॉट अ नेटवर्क यूटिलिटी। तो देयर इज ए पॉसिबल रीजन कि उसको क्या करना पड़ता, यदि 5 कंप्यूटर्स हैं आपके साइबर कैफे में तो 5 प्रिंटर भी लगेंगे, तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई। लेकिन आप विद द लोएस्ट कॉस्ट एक सिंपल नेटवर्क बनाइए और आप अपने फिजिकल रिसोर्स को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। द सेकेंड थिंग is a logical resource sharing. Logical resource sharing means what? Where you can share your kind of data. A data would be the form of file or folder. Suppose I have a 10 GB of data which I want to share with the number of users. Suppose 10 users. Or you do not have the network services. आपके पास नेटवर्क टेक्नोलॉजी है ही नहीं। सपोज एज्यूम दैट कि आप 9070 में है और अभी आपके पास 10 GB का डेटा है जो 10 लोगों को देना है। कितना टफ है। आपके पास उस जमाने में जो स्टोरेज डिवाइस होती थी जिससे आप डेटा ट्रांसफर कर सकते थे, इट वाज द फ्लॉपी, जो लगभग 2 MB का डेटा स्टोर करती थी। तो यदि आपके पास 10 GB डेटा है तो आप सोच लो कि कितनी फ्लॉपी डिस्क आपको चाहिए। देयर आफ्टर CD 700 MB, देयर आफ्टर पेन ड्राइव और USB। चलो 16 GB का पेन ड्राइव खरीद लिया, वन टाइम में आपका 10 GB का डेटा आ गया। लेकिन अभी आपको 10 यूजर के ऊपर उस डेटा को पेस्ट करने में हर यूजर के पास जाना है और पेस्ट करना है। हाउ मच टाइम यू विल कंज्यूम। अब आप ऐसा भी कंसीडर करो कि हर एक यूजर एक अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है, हर एक यूजर अलग अलग स्टेट पर है, हर एक यूजर अलग अलग कंट्री पर है, और आप उसको मैन्युअली रिमूवल मीडिया से डेटा सेंड करने का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो। हाउ मच टाइम एंड कॉस्ट यू रिक्वायर्ड। बट नाउअडेज आप क्या करते हो, आपके पास 10 GB का डेटा है, गूगल ड्राइव पर डाल दिया या इंटरनेट पर अटैच करके भेज दिया। कहीं पर भी छोटा डेटा है तो आपने मेल पर अटैच करके भेज दिया। एनी वन नंबर ऑफ यूजर्स, 100,000 नंबर ऑफ यूजर्स कैन एक्सेस दैट डेटा साइमल्टेनियसली, no problem, within a second, thousands of data, GB of data, terabyte of data,
with number of users you may share with the help of network. So basically ये जो हमने बोला अभी क्या, व्हाट इज नेटवर्किंग, नेटवर्किंग को डिफाइन क्या किया हमने, नेटवर्किंग को डिफाइन किया कि नेटवर्किंग क्या है, नेटवर्किंग इज जस्ट अ कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग क्या है, नेटवर्किंग इज जस्ट अ कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्किंग डिवाइसेस, बिटवीन नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो आपने क्या बनाया, ये मैं ऐसा बोलता हूँ, तो आपके पास कुछ डिवाइसेस हैं और इन डिवाइसेस को, दीज आर जस्ट ओनली डिवाइसेस, लेकिन जैसे ही आपने इनके बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, ये बन गया क्या, आपका नेटवर्क। और इस नेटवर्क में डिवाइसेस यदि आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, कम्युनिकेट करने का मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड्स, ये है रिसोर्स शेयरिंग। यदि ये अपना कोई हार्डवेयर यूनिट अपने इन डिवाइसेस को शेयर कर रहा है, यदि इसके पास कोई डेटा है, ये अपने डेटा को शेयर कर रहा है, तो कम्युनिकेशन इज नथिंग बट रिसोर्स शेयरिंग, फिजिकल और लॉजिकल। जब नेटवर्क में डिवाइसेस रिसोर्स, अपने रिसोर्सेस को शेयर करने लग जाएं, तो दैट मैकेनिज्म, उस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन मींस रिसोर्स शेयरिंग ओवर द नेट। ओके, then what about the internetworking, the biggest part, most important, what is the internetworking? Anyone, एक शॉर्ट आंसर, बिल्कुल जल्दी से, anyone can define। प्लीज ट्राई टू डू दैट। मैंने क्वेरी लेने बस बोला है कि क्वेरी हम 20 to 30 मिनट्स में लेंगे, लेकिन बात करने बिल्कुल भी नहीं बोला है कि हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि यदि आपको फ्लो समझ में नहीं आएगा तो फिर वो प्रोसेस रुक जाएगी। एनीवन कैन डिफाइन व्हाट इज इंटरनेट वर्किंग? एम आई ऑडिबल? सर जो नेटवर्क इंटरनेट पे है सर, इंटरनेट यूज करते हैं। राइट। तो अभी हम कैसा समझ लेते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं कि इंटरनेटवर्किंग इज द कलेक्शन ऑफ टू वर्ड, टू टर्म। इंटर इज अ सेपरेट थिंग, एक अलग वर्ड है, और नेटवर्किंग एक अलग वर्ड है। अभी जस्ट इसके ऊपर हम नेटवर्किंग समझ के आए क्या, कि यदि एक नेटवर्क की डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, रिसोर्स शेयर कर रही हैं, तो दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग। व्हाट डू यू मीन बाय द इंटर? एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। हम, बहुत सारे लोगों ने शादी कर ली होगी और बहुत सारे लोग अभी शादी करने वाले होंगे। तो एक्स कम्युनिटी का बंदा एक्स कम्युनिटी के बंदे से शादी करता है, दैट इज कॉल्ड सिंपल मैरिज। लेकिन यदि एक्स कम्युनिटी का बंदा वाई कम्युनिटी के बंदी से शादी करता है, दैट इज कॉल्ड इंटरकास्ट मैरिज। आप वहां पर क्या बोलने लग जाते हैं, इंटरकास्ट मैरिज। रिलेट दिस, इंटर नेटवर्किंग, नेटवर्किंग मीन्स व्हाट, एक ही नेटवर्क की डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, लेकिन क्या हो कि ये एक नेटवर्क अलग हो, देयर आर सम अनदर डिफरेंट नेटवर्क, और ये एक नेटवर्क अलग। तो यदि आपके दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट प्रोसेस, नेटवर्किंग का मतलब लेके चलना है क्या, रिसोर्स शेयरिंग, मतलब कम्युनिकेशन। तो नेटवर्किंग तो अभी भी वहां पर है। इंटर का मतलब क्या हुआ, कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट। यहाँ पर देखिए, सेम कास्ट जब एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करती है, दैट इज कॉल्ड मैरिज ओनली। लेकिन जब एक डिफरेंट कम्युनिटी
are going to marry with a different community, that known as a intercaste marriage. Likewise, internetworking, same devices in a single network, if they are communicating, if they are sharing those resources, that is networking. But when two different networks are trying to communicate, this is the another network, and this is the another network, different network. So that becomes internetworking. और इंटरनेटवर्किंग कुछ अलग नहीं है. This is your favorite one, that is इंटरनेट. इंटरनेट ही इन शॉर्ट है किसका? इंटरनेटवर्किंग. तो आप जो इंटरनेटवर्किंग, इंटरनेट आप इस्तेमाल करते हैं, आप इंटरनेट क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि आपका ट्रैफिक आपके नेटवर्क से बाहर जा सके, मतलब किसी दूसरे नेटवर्क पर जा सके. आप जब YouTube से डेटा ले रहे होते हैं तो आप अपने मोबाइल पर इंटरनेट ऑन करते हैं, तो YouTube आपके नेटवर्क पर नहीं है. आप जब फेसबुक चलाते हैं तब आप डेटा ऑन करते हैं, क्योंकि फेसबुक आपके डिवाइस के अंदर या आपके नेटवर्क पर नहीं है. आप जब मेल भेजते हैं तो आप डेटा या इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो मेल सर्वर आपके नेटवर्क पर नहीं. मतलब आप किसी दूसरे नेटवर्क के डिवाइस के साथ क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं, और उस कम्युनिकेशन करने के लिए कनेक्शन होना जरूरी है. तो इंटरनेटवर्किंग आपको बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहा है? कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट. ओके. Yes, sir. तो द बेसिक फंडामेंटल इज व्हाट. तो सर बहुत अच्छे फायदे मिले नेटवर्क बनाने से. मुझे बहुत सारा फायदा मिला, मेरी कॉस्ट बच रही है, ऑपरेशनल कॉस्ट बच रही है, प्लस मेरा कम्युनिकेशन डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो रहा है. मैं अपने डेटा को नंबर ऑफ यूजर्स के साथ जल्दी शेयर कर पा रहा हूँ, जिससे मेरी एप्लीकेशन डेवलपमेंट या किसी भी डिसीजन को लेने में मैं बहुत तेज हो रहा हूँ, फास्ट हो पा रहा हूँ. तो मैं अपनी किसी सर्विस को बहुत जल्दी डिलीवर कर पाऊंगा, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए बहुत क्रूशियल होता है. तो सर मैं तो नेटवर्क बनाना चाहता हूँ और नेटवर्क यूज करना चाहता हूँ. तो वो कोई भी कंपनी फिर बोलेगी कि नेटवर्क बनाने के लिए तो मुझे नेटवर्क इंजीनियर चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू डिजाइन अ नेटवर्क. मुझे तो नेटवर्क बनाना नहीं आता, बाटा को तो बनाना नहीं आएगा, रेमंड्स को तो बनाना नहीं आएगा. तो वो आपको क्या करेगा? नेटवर्क इंजीनियर को हायर करेगा, और वो आपको बोलेगा कि सर मैं एक ऑफिस इम्प्लांट करना चाहता हूँ 50 यूजर के साथ, मुझे 50 यूजर का एक नेटवर्क बना के दीजिए. तो आप अपनी क्या दोगे? एक रिक्वायरमेंट दोगे कि 50 कंप्यूटर्स का आपको एक नेटवर्क बनाना है, तो आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी ना. क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी? मतलब एक सिंपल, एक बेसिक नेटवर्क को बनाने के लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? एक मिनिमम रिक्वायरमेंट टू डिजाइन अ नेटवर्क क्या क्या हो सकती है? इन 3 चीजों में मेरा एक सिंपल नेटवर्क डिजाइन हो जाएगा. पहला ले लेते हैं क्या? दैट इज कॉल्ड एंड डिवाइस. दैट इज कॉल्ड एंड डिवाइस. एंड डिवाइसेस क्या है? एंड डिवाइसेस, यदि हम इनके मतलब पर समझे तो एंड क्या बोलता है? जनरली जहां पर कोई चीज टर्मिनेट हो रही है, एंड हो रही है, राइट. तो बेसिकली ऐसी कौन सी डिवाइसेस हैं जो आपके नेटवर्क को टर्मिनेट करती हैं या एंड करती हैं, जिसके आगे से नेटवर्क का एक्सपांशन पॉसिबल नहीं होता? तो एंड डिवाइसेस आर नथिंग बट आपके जो यूजर की जो डिवाइसेस हैं, यूजर की जितनी भी डिवाइसेस हैं, यूजर बेस्ड डिवाइसेस. यूजर डिवाइसेस का मतलब, मेरे कहने का मतलब क्या है? ऐसी डिवाइसेस जिनका यूजर इस्तेमाल करता है नेटवर्क सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए.
जैसे मुझे ये जूम मीटिंग चलानी है, जूम मीटिंग एक नेटवर्क का फीचर आया कि आप दुनिया में किसी भी बंदे के साथ बैठ के टेक्स्ट, वॉइस, ऑडियो, वीडियो शेयर कर सकते हो। दिस इज द गुड फीचर। लेकिन अब इस फीचर को, इस एप्लीकेशन को मैं चलाऊं कहाँ? तो मुझे लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए। तो एक यूजर नेटवर्क सर्विसेज को एक्सेस कैसे करेगा? यूजर बेस्ड डिवाइसेस, उसको यूजर एक्सेस डिवाइसेस चाहिए, और दैट डिवाइसेस आल्सो कंसीडर एज अ एंड डिवाइस। यूजर वाली ही डिवाइसेस को हम क्या कंसीडर करते हैं? एंड डिवाइसेस। जैसे मुझे नेटवर्क का एक बड़ा अच्छा फीचर है कि मैं किसी से कभी भी वॉइस पे बात कर सकता हूँ। वो राजा महाराजाओं के पास नहीं था, भले वो बड़े थे, लेकिन उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। वो कबूतर भेजते थे, मैं फोन पे कॉल करता हूँ। लेकिन अब मुझे इस वॉइस, जो एक नेटवर्क टेक्नोलॉजी सर्विस है, इस वॉइस को कम्युनिकेट करने के लिए मुझे एक डिवाइस चाहिए ना, तो मुझे एक फोन चाहिए। मुझे मेल भेजना है तो मुझे लैपटॉप या डेस्कटॉप चाहिए। दीज आर ऑल कंसिडर्ड एज एंड डिवाइस। क्यों बोल रहा हूँ एंड डिवाइसेस? इसका एक और टेक्निकल रीजन बताता हूँ मैं। आप सब लोगों ने, नेटवर्क क्या है? व्हाट इज अ नेटवर्क? नेटवर्क इज अ कनेक्शन बिटवीन नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो सपोज मैं ऐसा डायग्राम बनाता हूँ, यदि आप लोगों ने देखा हो, आपके ऑफिस में कैसा होता है? एक ब्रॉडबैंड लगा होता है, घर पर भी आपने ब्रॉडबैंड लगवाया होगा, आईएसपी आया होगा, और इस आईएसपी से एक केबल कहाँ पर ले रहे होंगे आपने? यदि आपके पास मल्टीपल यूजर्स हैं तो आपने स्विच लिया होगा, और स्विच से फिर आप केबल लेकर जा रहे हो किस पर? एक कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर। तो ये केबल कहाँ कनेक्ट होती है? आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के किस पोर्ट पर कनेक्ट होती है? एनीवन? विच पोर्ट? आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पर कौन सा पोर्ट होता है जिस पर ये केबल लगाई जाती है? स्विच के ऊपर भी वही पोर्ट होगा। दैट इज कॉल्ड RJ45। इसी को NIC भी बोल सकते हैं। इसी को बहुत कॉमन ग्राउंड लेवल पर लैन पोर्ट बोलते हैं। अभी एक जनरल लैपटॉप या डेस्कटॉप पर कितने RJ45 पोर्ट्स होते हैं? जैसे यूएसबी तो आपको 3-4 मिल जाते हैं, लेकिन RJ45 कितने पोर्ट्स हैं? आपके पास जो भी लैपटॉप डेस्कटॉप को देखिएगा, आपको एक ही पोर्ट मिलेगा। तो यदि मेरे पास ये एक कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है, दोनों के पास एक RJ45 पोर्ट है, एक RJ45 पोर्ट है, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब मेरे पास एक यूजर और आ गया, मेरे पास एक और यूजर आ गया, मेरे पास एक और यूजर आ गया, और अब मुझे इन यूजर्स को भी कनेक्ट करना है। तो क्या मेरे पास स्पेयर पोर्ट है जिससे मैं कनेक्ट कर सकूं? आई डोंट हैव। मतलब यहाँ पर आके नेटवर्क एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया। यहाँ पर नेटवर्क आके टर्मिनेट हो गया। अब ये यूजर 4 कंप्यूटर्स को अपने साथ नहीं जोड़ सकता। जोड़ सकता है क्या? नहीं जोड़ सकता। दैट्स वाई ये यूजर बेस्ड डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं? एंड डिवाइसेस। एंड डिवाइसेस और एंड पॉइंट ऑफ नेटवर्क। ओके, गॉट इट? तो मुझे पहला एलिमेंट, एक एक नेटवर्क बनाने के लिए जो पहला एक बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है? एंड डिवाइसेस। एंड डिवाइसेस में आपका कौन आ गया? आपका मोबाइल आ गया, आपका लैपटॉप आ गया, डेस्कटॉप आ गया, एंड ऑल दैट। दूसरा, एंड डिवाइसेस, यू हैव सम एंड डिवाइसेस, सपोज 3 कंप्यूटर, 3 लैपटॉप। नेटवर्क क्या है? व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क के लिए आपने बोला नेटवर्क इज अ कनेक्शन। तो कनेक्शन आप कैसे स्टेब्लिश करोगे सर? तो कनेक्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए? मीडिया चाहिए। सेकंड एलिमेंट क्या चाहिए आपको? मीडिया चाहिए। मीडिया आप चॉइस कर सकते हो। आप वायर्ड नेटवर्क बना सकते हो, यदि वायर्ड केबल इस्तेमाल कर रहे हो तो वायर्ड मीडिया इस्तेमाल कर सकते हो, और यदि वायरलेस नेटवर्क बनाना चाहते हो तो वायरलेस मीडिया इस्तेमाल कर सकते हो।
ये आपका कॉल है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है कि आप वार्ड नेटवर्क बनाना चाहते हो या वायरलेस नेटवर्क। फिर वार्ड में भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, वो आगे हम पढ़ेंगे। वायरलेस में भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कौन सा प्लेटफॉर्म चाहिए। तीसरा क्या है? तीसरा है आपकी इंटरमीडिएट डिवाइस। इंटरमीडिएट डिवाइस, इंटरमीडिएट डिवाइस क्या है? अब आप बोल रहे हैं सर हमारे कंप्यूटर्स पर तो एक ही पोर्ट है, तो एक से ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट नहीं कर सकता मैं। तो मुझे एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट चाहिए जो मेरे मल्टीपल नोड्स को, मल्टीपल डिवाइसेस को क्या कर सके, कनेक्ट कर सके। लाइक दैट। तो ये वाली डिवाइस है क्या आपकी इंटरमीडिएट डिवाइसेस। यहाँ पर आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो इंटरमीडिएट डिवाइस में? हब हो सकता है, स्विच हो सकता है, मॉडेम हो सकता है। तो बेसिकली हम हब और स्विच ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मॉडेम को हम एज अ इंटरमीडिएट डिवाइस नहीं देखते, बट अभी के मॉडेम में देखेंगे, यदि आपने कभी देखा हो तो आपके मॉडेम पर भी कुछ लैन पोर्ट्स होते हैं, 4 पोर्ट्स आने लगे हैं ताकि एक छोटा नेटवर्क डिजाइन किया जा सके। ओके, तो एक नेटवर्क बनाने के लिए मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? एंड डिवाइसेस, मीडिया, एंड द सेकंड वन इज, थर्ड वन इज अ इंटरमीडिएट डिवाइस। ये 3 चीजें आ गई। जैसे आप इस टोपोलॉजी पर देखो, ये क्या है? ये एक नेटवर्क है ना। इस नेटवर्क में क्या है? एंड डिवाइस। एंड डिवाइसेस किससे कनेक्ट हो रही है? मीडिया से। और इनको आपस में कनेक्ट कौन कर रहा है? आपका इंटरमीडिएट डिवाइस। एक नेटवर्क बड़े आराम से बनेगा। ओके, तो अभी मेरे पास एक एंड डिवाइस ये है, एक डिवाइस है, और मेरे पास ही एक डिवाइस है। मैंने इन दोनों को एक केबल से, कोई भी नेटवर्किंग केबल कंसीडर कर लो, कोएक्सियल कंसीडर कर सकते हो आप यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर केबल कंसीडर कर सकते हो। जो बिल्कुल बिगिनर है इंटरनेट वर्किंग नेटवर्किंग के लिए, जिनने कभी कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर या कुछ नए टर्म्स ना सुने हो, डोंट वरी। ये सारी चीजें हम अभी देखेंगे, करेंगे। 1-2 दिन में आपको ये सारे टर्म समझ में आने लग जाएंगे। तो अभी बेसिकली दो कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए, मतलब नेटवर्क बनाने के लिए आपके पास मीडिया चाहिए ना। तो मीडिया में आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो? कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर, फाइबर। लेकिन अभी सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है? फाइबर कंप्यूटर पर नहीं आता, और कोएक्सियल केबल अब नहीं आती, पहले आती थी। तो अभी आपके पास ये कंप्यूटर पर जो पोर्ट आपने बताया, कौन सा पोर्ट बताया? RJ45। तो कंप्यूटर पर वही केबल कनेक्ट हो सकती है जिसके ऊपर RJ45 कनेक्टर होता होगा। और ऐसा कौन सा केबल होता है? ट्विस्टेड पेयर केबल। बहुत सिंपल, जिसको आपने कभी लैन केबल यदि बोला हो, आपके ऑफिस में कहीं ना कहीं आपको दिखी होगी, कंप्यूटर के पीछे जो एक केबल लगी होती है, दैट वन। ट्विस्टेड पेयर केबल। है ना, दिस वन। ये खुली हुई है इसलिए आपको दिख रही है। आपको ऑफिस में कंप्यूटर में कैसी लगी मिलती होगी? कनेक्टर के साथ मिलती होगी। तो ये ओपन है, यहाँ पर आपका RJ45 कनेक्टर आके लग जाता है, और उस RJ45 कनेक्टर को आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के RJ45 पर लगा लेते। ठीक है।
यूटीपी केबल सर्च करके देख लेते हैं। ये देखिए, है ना, अभी आपको याद आया होगा। आपके कंप्यूटर पे ऐसी किसी भी कलर की हो सकती है, नॉट ओनली ब्लू, ब्लू रेड ग्रे, किसी भी तरीके की ऐसी केबल, एक केबल आपके कंप्यूटर पर लगी होती है, आप इसको लगाते हैं। तो ये कौन सी केबल है? ट्विस्टेड पेयर केबल। ओके, तो मान लीजिए मैंने कोएक्सियल केबल ली यहाँ पर, या ट्विस्टेड पेयर केबल ली। अभी मेरा डेटा यहाँ पर फ्लो कैसा होगा? क्या समझ में आ रहा है? समझ में ये आ रहा है कि इस यूजर ए ने जो डेटा यूजर बी के लिए भेजा था, डिवाइस बी के लिए, वो एक पॉइंट पर आके वीक हुआ और फिर क्या हो गया? ड्रॉप हो गया। ड्रॉप हो गया इसका मतलब क्या हुआ? इसने जो डेटा इस डिवाइस के लिए भेजा था, वो डेटा यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाया, लॉस हो गया। क्या हो गया? डेटा लॉस हो गया। डेटा लॉस हो गया इसका मतलब क्या हुआ? आप जो कम्युनिकेशन करना चाहते थे वो कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा। रीजन? क्यों डेटा लॉस हो गया सर? यहाँ पर, यहाँ तक तो आया, लेकिन आगे क्यों लॉस हो गया? तो उसके कुछ कॉमन रीजन। एक बड़ा रीजन है आपके कुछ सिग्नल के इंटरफेरेंस, जैसे ईएमआई और आरएफआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस। ड्यू टू दैट इंटरफेरेंस आपका ये जो एनालॉग सिग्नल आपके मीडिया में फ्लो होता है, वो एक डिस्टेंस पर जाने के बाद वीक हो जाता है, वीक होना चालू हो जाता है और फिर लॉस हो जाता है। तो जहां पर ये पहली बार वीक होना चालू हुआ, जहां तक वो डेटा बिना लॉस किए ले जाता है, वो मीडिया की एक प्रॉपर्टी कहलाती है, दैट इज कॉल्ड एट्यूनिएशन पॉइंट। विच पॉइंट? एट्यूनिएशन पॉइंट। क्या है एट्यूनिएशन पॉइंट? एट्यूनिएशन पॉइंट आपकी मीडिया की वो प्रॉपर्टी है जहां तक वो डेटा को बिना लॉस किए कैरी कर सकता है। एक पॉइंट पर डेटा वीक होना चालू हो जाता है, उसके नंबर ऑफ रीजंस है, कुछ कॉमन रीजंस है, दैट इज नोन इज अ इंटरफेरेंस, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एंड आरएफआई रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि यदि एक बिल्डिंग है मेरे पास, मेरा एक कैंपस एरिया नेटवर्क है, यहाँ पर मेरे कुछ यूजर्स हैं, और एक दूसरा बिल्डिंग है, जो दूसरा कैंपस है मेरा, यहाँ पर कुछ यूजर्स हैं, और यदि मैं यहाँ से इस बिल्डिंग को ऐसे कनेक्ट कर दूं, तो मेरा डेटा तो यहाँ तक जाएगा ही नहीं, डेटा तो मेरा यहाँ लॉस हो गया। तो क्या करूं सर? बिल्डिंग को शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पर बिल्डिंग को खींच के यहाँ रख देते हैं। नॉट पॉसिबल सर, बिल्डिंग कैन नॉट बी शिफ्ट। तो सर क्या जरूरत पड़ेगी? तो प्रॉब्लम की सलूशन लेके आती है। तो अब आपको क्या जरूरत पड़ी? आपने नेटवर्क बना लिया, बहुत अच्छी बात। अब आपके सिग्नल्स क्या हो रहे हैं? वीक हो रहे हैं। तो अब आपको एक ऐसा टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी जहां जो आपके इस वीक सिग्नल को दोबारा से क्या कर सके? बूस्ट कर सके और आगे डेस्टिनेशन तक पहुंचा सके। फॉर दिस मैकेनिज्म हमने एक डिवाइस, एक टेक्नोलॉजी बनाई, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या करता है? हमारे सिग्नल को बूस्ट करता है। हमने क्या बनाया? एम्पलीफायर बनाया। एम्पलीफायर ये क्या करेगा? यहाँ से जो सिग्नल रिसीव्ड करेगा, उस सिग्नल को अगले एंड पर बूस्ट करके आगे भेज देगा। वेरी गुड, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन एक दूसरी प्रॉब्लम आती है। एम्पलीफायर को आपने क्या बोला
कि सर आप जो इस इंटरफेस पर रिसीव करोगे ना, उसी को अगले इंटरफेस पर बूस्ट करके भेज देना। तो आपके एम्पलीफायर ने क्या रिसीव किया बताएंगे जरा? यूजर का एनालॉग सिग्नल प्लस EMI प्लस RFI इक्वल्स टू नॉइजी डेटा। क्योंकि अब आपकी सारी फ्रिक्वेंसी मिल गई, अब आप इसको अलग नहीं कर सकते। ये लो, और इसी सिग्नल को यहाँ से ये वाला बंदा क्या कर रहा है? बूस्ट कर रहा है। ये लो, ये भी लो, और कौन सा? रेड वाला भी लो। निकाल लो डेटा। तो आपके इंस्ट्रक्शन में कमी थी, आपने उसको क्या कमांड दी थी? जो तुम रिसीव करोगे उसको अगले एंड पर बूस्ट कर देना। उसने बोला जो हुक्म मेरे आका, एंड बूस्टिंग दैट। तो एम्पलीफायर वहां पर स्टॉप हो गया। हाँ, लेकिन एम्पलीफायर ऐसा नहीं है कि बंद नहीं हुआ, वॉइस सेगमेंट में ये बकायदे काम करता है। हम डेटा में इस्तेमाल नहीं करते एम्पलीफायर का। वी आर नॉट यूजिंग इन अ डेटा डोमेन, बट वॉइस डोमेन स्टिल एम्पलीफायर वर्क। तो अब मुझे एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो क्या कर सके, थोड़ा स्मार्ट आ जाए। क्या स्मार्ट आ जाए? कि वो मेरे नॉइजी सिग्नल को फिल्टर कर ले पहले तो, क्योंकि नॉइजी सिग्नल तो आएगा सर आप। और फिर मेरा जो एक्यूरेट डेटा है उसको रीजनरेट करके आगे फॉरवर्ड करे। दैट डिवाइस बिकम व्हाट? रिपीटर। और इसका हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। तो रिपीटर का क्या मैकेनिज्म है? रिपीटर का मैकेनिज्म है सिग्नल्स को रीजनरेट करना। सिग्नल रीजनरेट करता है, प्लस क्या करता है? प्लस क्या करता है? प्लस दूसरा फंक्शनैलिटी क्या है? नॉइजी सिग्नल को फिल्टर भी कर लेता है। नॉइजी सिग्नल को फिल्टर भी कर लेता है। तो आपके दोनों काम बढ़िया हो गए। डेटा आगे भी लॉन्ग डिस्टेंस तक भी जा रहा है, और नॉइजी सिग्नल भी आपका निकल गया। तो रिपीटर आया। रिपीटर की क्या लिमिटेशन थी? रिपीटर को आपने कैसे डिजाइन किया? एक पोर्ट, यहाँ से रिसीव, यहाँ से आउट, यहाँ से इन, यहाँ से आउट, यहाँ से इन, यहाँ से आउट। मतलब एक डिवाइस इस एंड पर कनेक्ट हो सकती है, एक डिवाइस इस एंड पर कनेक्ट हो सकती है। तो टेक्निकली देखा जाए तो दो डिवाइस कनेक्ट हो सकती है। अब तुम्हारे पास 5 डिवाइस है नेटवर्क में, तब इफ यू हैव अ 5 डिवाइस, देन तो आप क्या कर सकते हो? एक और रिपीटर लगाओ। तो एक डिवाइस, इसके तो सारे पोर्ट भर गए, यहाँ एक डिवाइस कनेक्ट हो पाएगी, यहाँ एक डिवाइस कनेक्ट हुई, इस पर एक पोर्ट खाली है, तो फिर एक रिपीटर लगाओ, इस पर एक डिवाइस कनेक्ट करो। तो ये बहुत सक्सेसफुल मॉडल नहीं। तो 2 और 4 पोर्ट के ही रिपीटर बन पाए, ज्यादा पोर्ट के रिपीटर नहीं बने। और अब नेटवर्क इस टाइम पीरियड तक आते आते इतना मेच्योर हो गया था कि अब कंपनियां, इंडस्ट्री नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ा रही थी अपने नेटवर्क में। तो अब इतने सारे यूजर्स को कनेक्ट करने के लिए एक ऐसा डिवाइस चाहिए ना जो मोर देन 4, 6, 8, 12, 16, 30 डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सके। तो क्या आया? रिपीटर का सक्सेसर आया। तो रिपीटर में आपको क्या प्रॉब्लम थी सर? पोर्ट कम थे आपके पास। तो आपको क्या चाहिए था? रिपीटर चाहिए कि नहीं चाहिए सर? रिपीटर तो चाहिए सर, क्योंकि मेरा नॉइजी सिग्नल को फिल्टर करना है,
सिग्नल बूस्ट करना है तो रिपीटर तो चाहिए, लेकिन कैसा चाहिए, जिसमें पोर्ट्स भी क्या हो, ज्यादा हो। तो दैट इज कॉल्ड मल्टी पोर्ट रिपीटर। कौन कौन है मल्टी पोर्ट रिपीटर? दैट डिवाइस नोन इज अ हब। हब नोन इज अ मल्टी पोर्ट रिपीटर। ओके, तो अभी एक छोटा सा ब्रेक कर लें क्या? आपकी कोई क्वेरीज हैं अभी तक तो बात कर लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट चालू करते हैं। हब, स्विचेस और थोड़ी बेसिक सी कनेक्टिविटी। एनीवन? किसी को कोई भी क्वेरी? अच्छा चलो, एक चीज बताओ, इसमें से बहुत सारी चीजें हमारे काम की नहीं है। जैसे एम्पलीफायर की बात करना, एम्पलीफायर आपको कभी इस्तेमाल नहीं होगा। हब आपको कभी इस्तेमाल नहीं होगा, आपको देखने भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये चीजें मैंने इसलिए बोली ताकि जो डेवलपमेंट, जो फ्लो है, कैसे आज जो आप स्विच इस्तेमाल कर रहे हो, आप जो आज राउटर इस्तेमाल कर रहे हो, आज जो आप इतनी रोबस्ट हाई परफॉर्मेंस डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हो, उनकी डेवलपमेंट कैसे आई। जब आप वो पूरी डेवलपमेंट हायरार्की समझोगे तो आपको बेहतर आएगा। तो अभी ये कर सकते हैं क्या कि हम ये कुछ जो पार्ट्स है उसको हम हटा सकते हैं क्या? आज हम डायरेक्ट स्विच पर बात कर लें क्या? हम आज एक टोपोलॉजी बना के एक नेटवर्क फ्लो, ट्रैफिक फ्लो, डेटा फ्लो के ऊपर देखें क्या, या ये सेम प्रोसेस हम कंटिन्यू रख सकते हैं? यदि आपको कुछ बहुत बड़ा टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव दिमाग के अंदर है कि मैं कोई बड़ी लैब देखने वाला हूँ, लैब देखूंगा, लंबी चौड़ी ट्रबल शूटिंग की बात कर दी जाए डे वन पर, तो हम वैसा कर सकते हैं, बशर्ते आप अपना ओपिनियन दीजिए। एनीवन? ठीक है, स्किप कर सकते हैं। ओके, तो चलो, अब तो हमें जरूरत नहीं है, हम स्विच को ले सकते हैं। तो एक नेटवर्क डिजाइन करने के लिए आपको एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? सर, आपको एक इंटरमीडिएट डिवाइस चाहिए, आपको एक मीडिया चाहिए और एंड डिवाइसेस चाहिए। दिस इज अ मीडिया, दिस इज योर एंड डिवाइस, एंड दिस इज योर इंटरमीडिएट। तो हम इंटरमीडिएट डिवाइस किसको कंसीडर कर रहे हैं? हमारे स्विच को। स्विच ही चलेगा आपके पूरे लाइफ स्पैन में। नेटवर्क इंजीनियर तब जब तक हैं आप, 8 साल, 10 साल, 15 साल, स्विच पर ही आपको काम करने में। स्विच का कोई अल्टरनेटिव नहीं है मार्केट में। ओके, तो स्विच क्या है? नेटवर्किंग स्विच। नेटवर्किंग स्विच को हम बेसिकली बोलते हैं इंटेलिजेंट हब। स्विच नोन एज अ इंटेलिजेंट हब, क्योंकि हब के अपने कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसके कारण स्विच को लाने की जरूरत पड़ी। तब स्विच आया, स्विच के अंदर वो डेवलपमेंट आए, जो हब के अंदर प्रॉब्लम्स थी उनका सोल्यूशन लेके कौन आया? स्विच लेकर। स्विच आपके ओएसआई मॉडल पर लेयर 2 पर काम करता है, ओएसआई मॉडल के लेयर 2 पर काम करता है। इस लेयर 2 का नाम क्या होता है? डेटा लिंक लेयर। विच लेयर इज दिस? डेटा लिंक लेयर। अभी स्विच कितने प्रकार के होते हैं? एनीवन नोज स्विच कितने टाइप के होते हैं? किसी ने देखा है, यूज किया है? स्विच कितने प्रकार का होता है? एनीवन?
can chat also. Types of switches, anyone? Guys, anyone, if you can make interactive the session, please. The simple and better. Optional and not स्विच को हम बेसिकली दो जगह पर दो अलग अलग तरीके से बोलते हैं। स्विच का पहला कैटेगराइजेशन आप बोल सकते हैं कि एक स्विच होता है नॉन मैनेजेबल। नॉन मैनेजेबल मतलब ऐसा स्विच जिसको आप मैनेज नहीं कर सकते। मैनेज नहीं कर सकते का सेंस क्या है, आप उसको अपनी नेटवर्क रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन उसको कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, उसके अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी, उसका जो डिफॉल्ट नेचर है वो केवल वैसा ही बिहेव करेगा। वो केवल एक सेंट्रल डिवाइस जैसे काम करेगा कि आप आइए और पोर्ट जोड़ के आप अपना कनेक्ट कम्युनिकेशन कर लीजिए। बट मैं वीलैन नहीं बना सकता, मैं ईथर चैनल नहीं बना सकता, मैं पोर्ट सिक्योरिटी नहीं लगा सकता। तो दीज टाइप्स ऑफ स्विचेस नोन इज अ नॉन मैनेजेबल स्विच। तो यदि आपको अपने नेटवर्क में थोड़ा कस्टमाइजेशन चाहिए तो आपको स्विच को क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और कॉन्फ़िगर करना मतलब क्या हुआ, मैनेजेबल हुआ। मतलब जो दूसरी स्विच की जनरेशन है दैट इज कॉल्ड मैनेजेबल स्विच। कैसे स्विच, मैनेजेबल स्विच। स्विच के दो प्रकार, नॉन मैनेजेबल एंड मैनेजेबल। सर कैसे पता चलेगा मैनेजेबल नॉन मैनेजेबल? तो जो बहुत छोटे पोर्ट के स्विचेस आते हैं ना, जैसे आप ये देखो, आपको इसकी बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगे। ये एक पोर्ट स्विच दिखाता हूं मैं आपको। ये आपका नॉन मैनेजेबल स्विच। ये केवल एक सिंपल सा बॉक्स है, बहुत छोटा सा, मोबाइल के साइज का, जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपने डिवाइसेस को सिंपली क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। ये बस आप क्या लाइए, डिवाइस लाइए और इस पोर्ट पर क्या कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए। तो ये है आपका क्या, नॉन मैनेजेबल स्विच। आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। लेकिन अभी देखिए ये भी 8 पोर्ट का है और ये वाला स्विच भी 8 पोर्ट का है। लेकिन ये वाला जो स्विच मैंने लिया है ये मैनेजेबल स्विच है, आप इसको मैनेज कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो जो बहुत बेसिक सीरीज होती है, बहुत छोटा सा ऑफिस है जहां पर कोई बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं चाहिए, वहां पर आप नॉन मैनेजेबल स्विचेस ले सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि वो केवल 8 पोर्ट या 4 पोर्ट का होगा। 16 पोर्ट के भी, 32 पोर्ट के भी आपको नॉन मैनेजेबल स्विचेस मिलेंगे और आपको 8 पोर्ट में भी मैनेजेबल स्विच मिल जाएगा। तो ये जस्ट आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप अपने नेटवर्क में क्या कस्टमाइजेशन चाहते हैं, आप अपनी नेटवर्क परफॉर्मेंस को कैसा रखें। डन। तो पहला टाइप क्या है आपके स्विचेस का, पहली कैटेगरी आप कैसे कैटेगराइज कर सकते हो, इन बिटवीन मैनेजेबल एंड नॉन मैनेजेबल। दूसरी स्विच की क्या कैटेगराइजेशन आप ले सकते हो कि स्विच का जो बिहेवियर है वो पैकेट को कैसे ट्रीट करता है। तो या तो वो लेयर 2 डिवाइस होता है, और अभी के जो स्विचेस होते हैं वो कैसे होते हैं, लेयर 3 होते हैं। तो स्विचेस अब दो दो लेयर पर काम करने वाले आ गए मार्केट में, लेयर 2 एंड लेयर 3। स्विचेस आर टू टाइप, लेयर 2 एंड लेयर 3। तो जो थोड़ी सी नेटवर्किंग या टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, दे नो
कि लेयर 2 और लेयर 3 में क्या डिफरेंस है। लेयर 3 में राउटिंग होती है, लेयर 2 में राउटिंग नहीं होती। मतलब ये वाला स्विच दो नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेट नहीं करा सकता, जबकि ये वाला स्विच दो नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेट करा सकता। Many layer 2 switches may have limited layer 3 लाइट सपोर्ट। मतलब कुछ स्विचेस ऐसे भी आ गए हैं आजकल जिसमें बहुत बेसिक सा लेयर 3 का भी फंक्शनैलिटी हो जाता है, बहुत बेसिक सा। तो लेयर 2 लेयर 3 कुछ ऐसे होते हैं जो केवल लेयर 2 होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो केवल लेयर 3 होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें लेयर 2 आप मान के चलो कि 80% 90% लेयर 2 है, और केवल ये बेसिक राउटिंग मैकेनिज्म 10% की राउटिंग फंक्शनैलिटी डाल दी गई है। तो सिस्को के अंदर आपको 2960 सीरीज के जो ओल्डर स्विचेस हैं वो आपको मिल जाएंगे किसमें, लेयर 2 कैटेगरी में। कहां से, 8 पोर्ट से लेके 48 पोर्ट तक, और इसमें 1 गीग की एसएफपी सपोर्ट होती है। 24 से 48 बिट्स तक के आते हैं, 1 जीबीपीएस और 10 जीबीपीएस की एसएफपी पे सपोर्ट काम करता है। तो व्हाट वी कैन डू, इसको हम थोड़ा एक छोटे से डेमो के साथ भी देख सकते हैं। इसके लिए मैं पैकेट ट्रेसर इस्तेमाल कर रहा हूँ, सिस्को पैकेट ट्रेसर। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है जो नेटवर्क सिमुलेशन प्रोवाइड करती है। देखिए अभी आप लोग घर पर आप नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, आपको प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करना है तो राउटर, स्विचेस, फायरवॉल, सर्वर्स, एंड डिवाइसेस सब कुछ चाहिए। अब आप घर पर तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद नहीं सकते, बना नहीं सकते, तो कैसे बनाओगे। तो उसके लिए इंडस्ट्री में कुछ सिमुलेटर आए हैं। उसमें से एक सिमुलेटर कौन है आपका, सिस्को पैकेट ट्रेसर। देयर इज अ चैट। ओके, और कुछ दूसरे भी सिमुलेटर्स हैं जैसे ईवेनजी, ईवेनजी है, GNS3 है। तो देयर आर नंबर ऑफ सिमुलेटर। तो अभी देखो हम यहाँ पर स्विचेस पर आते हैं, और ये देखो 2960, और एक और स्विच लेता हूं मैं, दिस वन 2560, 2960 एंड 2560। तो यदि मैं इस स्विच पर आता हूं, इसके कमांड लाइन पर चलता हूं, तो देखो ये मैनेजेबल है। मैं इसको कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन यदि मैं इस पे आईपी राउटिंग कमांड चलाऊं कि तुम राउटिंग कर सकते हो कि नहीं कर सकते, तो ये देखो ये क्या बोल रहा है, आईपी राउटिंग नॉट पॉसिबल। आईपी राउटिंग जैसी कमांड इस स्विच के अंदर है ही नहीं। लेकिन यदि मैं यहाँ पर दूसरा स्विच ले रहा हूँ 2560, तो ये क्या बोल रहा है, कॉन्स्टी। और यदि मैं इस पर आईपी राउटिंग कमांड चलाता हूँ तो यहाँ पर एरर नहीं है। इसका मतलब ये स्विच राउटिंग को सपोर्ट करता है। ओके, तो ये डिफरेंस हो गया लेयर 2 और लेयर 3 स्विचेस के बीच में, राइट। और अभी देखिए तो यहाँ पर हमने कौन सा सीरीज लिया, सिस्को का 2960, और यहाँ पर लेयर 3 में हमने लिया 2560। तो आप अभी अगली स्लाइड पर आइए। तो 2960 इज अ लेयर 2 स्विच, और 2560, 3750, 3850, 9300, 9500, these are layer 3 switches। तो ये भी कम पोर्ट का है,
लेकिन ये आप इसमें देखिए तो आपको SFP मिल रहा है, देयर आर हाई स्पीड SFP पोर्ट्स, देयर आर ईथरनेट पोर्ट, और यदि आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है पावर ओवर ईथरनेट। ये स्विच के ऊपर एक और कैपेबिलिटी है, पावर ओवर ईथरनेट। मीन्स व्हाट, ये आपके एक केबल के ऊपर जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है जिसमें केवल डेटा जाता है, लेकिन ये स्विच में पावर भी देने की कैपेबिलिटी है। ये किसी एंड डिवाइसेस के ऊपर लाइक CCTV कैमराज या स्मॉलर साइज डिवाइसेस, उनके ऊपर पावर भी भेज सकता है। इसलिए इसको नाम दिया गया क्या, PoE, पावर ओवर ईथरनेट। ओके, तो हम ग्रेजुअली हमारे लैब की तरफ भी बढ़ेंगे। जो हमारे सिमुलेटर्स हैं, यहाँ पर हम बेसिक नेटवर्क डिजाइन करना, नेटवर्क टोपोलॉजी बनाना, राउटर स्विचेस को कॉन्फ़िगर करना, ये सारा कुछ भी सीखेंगे। थोड़ा सा नया है तो कुछ दिन आपको कंफर्टेबल होने में टाइम लगेगा, आपको थोड़ा सा स्टडी भी करनी पड़ेगी। आपको अपने अंदर स्टूडेंट वाला जो, जैसे आप स्कूल कॉलेज टाइम पर थे, थोड़ा उस तरीके का, नॉट मोर देन दैट, लेकिन थोड़ा आपको वो लेके आना पड़ेगा कि हम थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज इन सारे टर्म्स को रीड करना चालू करें। बहुत याद नहीं करना है, लेकिन थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम डीपर चलते चलेंगे, OSPF आएगा, EIGRP आएगा, STP आएगा, ईथर चैनल आएगा, लोड बैलेंसिंग आएगा, प्रोग्रामेबिलिटी आएगा, तो यहाँ डेफिनेटली आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, और तभी आप एक इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे ना। तो थोड़ा टाइम दीजिए, ये धीरे धीरे स्मूथ होंगी। अभी हम थोड़ा टाइम भी एक्सटेंड करने का प्लान करेंगे, 1.5 घंटे या 2 घंटे के आसपास, ताकि एटलीस्ट एक गुड लेवल ऑफ प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग हो सके, एक बेसिकली पीसफुल, क्योंकि अभी 1 घंटे में बहुत फास्ट बोलना पड़ता है, बहुत फास्ट चलना पड़ता है। तो ये धीरे धीरे हम टाइम लेते हैं, करते हैं। आप अपना फीडबैक दीजिए, आपको किसी भी तरीके के कोई चेंजेस लगने हैं, रिक्वायर्ड है, वी आर ओपन टू टेक योर फीडबैक, और सजेशंस दीजिए कैसे इसको और बेहतर किया जा सकता है। यदि एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ बनता है तो हम डेफिनेटली उसे अप्लाई करेंगे, और ये धीरे धीरे स्मूथ होगा। डे 1 पर बहुत कुछ नहीं हो सकता, तो गिव अस अ लिटिल बिट टाइम, और आपको जो कमिटेड है एक बेहतर सोल्यूशन, बेहतर नॉलेज टेक्नोलॉजी की, वो हम डिलीवर करेंगे, हम उसके लिए कमिटेड। किसी को कोई क्वेरी हो तो 5 मिनट में हम बात कर सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास को रैप अप करते हैं, और फिर कल स्विच और राउटर और फायरवॉल, नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइसेस, स्विचेस के बारे में थोड़ा और फंडामेंटल, इसका पैकेट फ्लो कैसा है, कैसे ये काम करता है, इसके अंदर की स्टोरी को समझना जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू पर लेयर 2 लेयर 3 ये सब नहीं पूछने वाला है, इंटेलिजेंट हब नहीं पूछने वाला, वो इसके अंदर की मैकेनिज्म और स्टोरी को जानना पसंद करेगा, जिसको हम कल डीप ड्राइव करेंगे। ओके सर, can we close the session today for today? Yes. If guys, you have any question, please ask. Else we can sum up the class now. Everyone? आकाश, विजीत, दिव्यांशी, जसबीर, आप कुछ बोल रहे थे, मयंक, एनीवन? I think everything is fine as of now, right? That is fundamental, and I think they are aware about this. And we can sum up the class. And okay, guys, we can meet by tomorrow 9 p.m. for the day 2 class of CCNA or network engineer class, right? Thank you, guys. Thank you, sir. Thank you, थैंक यू everyone, सर, sir. ओके। Take care, please. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much.